तारीख थी 1 अप्रैल 2019। वक्त सुबह के लगभग 10 बजे और जगह बेस्ट यूपी के मेरठ का गंगानगर इलाका। इसी इलाके के मकान नंबर 402 में रहने वाले टैक्स एडवोकेट मनोज शर्मा के घर में उस दिन अलग ही रौनक थी। ठीक 17 दिन बाद बड़ी बेटी दर्शिता की शादी होने वाली थी और पूरा परिवार तैयारियों में जुटा था। खुशी के इन्हीं पलों के बीच अचानक दरवाजे को धकेलता हुआ एक शख्स घर के भीतर दाखिल हुआ। घर में उस वक्त दर्शिता, उनकी छोटी बहन गुणिता और मां मौजूद थी। पड़ोस का एक बच्चा भी किसी काम से वहां आया हुआ था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो शख्स उस कमरे में पहुंचा जहां ये चारों लोग बैठे हुए थे। कमरे में कदम रखते ही उसने पिस्टल से दर्शिता के ऊपर फायर किया। गोली सीधे दर्शिता के सिर में जाकर लगी। छोटी बहन गुणिता ने देखा तो हत्यारे की तरफ दौड़ी, लेकिन उसने उसे भी गोली मार दी। इतने पर भी उसका मन नहीं बढ़ा और उसने खुकरी से दर्शिता के ऊपर कई वार किए। अपनी दोनों बेटियों को आंखों के सामने गोलियां लगते हुए देखा तो दहशत में मां बेहोश हो गई। हत्यारे को जब लगा कि दर्शिता की मौत हो चुकी है तो वो सीढ़ियों की तरफ भागा और छत से पड़ोस के घर में छलांग लगा दी। वारदात को अपनी आंखों से देख रहे पड़ोस के बच्चे ने हिम्मत जुटाई और बाहर जाकर शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और खून से लथपथ दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दर्शिता ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था, जबकि गुणिता की हालत नाजुक थी। शादी की सारी खुशियां मातम में बदल गईं। पूरे इलाके में खौफ से भरा एक सन्नाटा पसर गया। जिस घर से दर्शिता की डोली उठने वाली थी वहीं से उसकी अर्थी निकली। लोगों के मन में सवाल था कि आखिर किसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। वो कौन था जिसने इस परिवार की सारी खुशियां छीन ली और किस वजह से दर्शिता की जान गई। तफ्तीश हुई तो पता चला कि दर्शिता का जान लेने वाला उसी का पड़ोसी युवक दीपक गुर्जर था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दीपक को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। कत्ल में इस्तेमाल पिस्टल और खुकरी भी बरामद हो गई। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में एक दहशत फैला दी थी। अब सवाल था कि आखिर दीपक ने ऐसा क्यों किया। दीपक से पूछताछ हुई तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। मनोज शर्मा की बेटी दर्शिता उन दिनों मेरठ के NAS कॉलेज से LLM की पढ़ाई कर रही थी। पिता टैक्स एडवोकेट थे और दर्शिता का सपना था कि वो अपने पापा की तरह वकालत में नाम कमाए। लेकिन इसी बीच पड़ोस में रहने वाला दीपक मन ही मन दर्शिता को पसंद करने लगा था। उसने कई बार कॉलेज से लौटते वक्त दर्शिता का रास्ता भी रोका। हालांकि दर्शिता ने उसे साफ साफ कह दिया कि वो उसे केवल एक दोस्त की नजर से देखती है, लेकिन दीपक नहीं रुका। दीपक जब दर्शिता को ज्यादा परेशान करने लगा तो उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। दर्शिता के पिता ने मोहल्ले के लोगों की पंचायत बुलाई और दीपक की करतूत के बारे में बताया। पंचायत में दीपक ने खुले तौर पर धमकी दी कि अगर दर्शिता उसकी नहीं हुई तो उसे जान से मार देगा। इसके बाद मनोज शर्मा ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दीपक के पिता और बहन पुलिस विभाग में थे और शायद यही वजह रही कि दर्शिता के पिता की गुहार पर कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच दर्शिता का रिश्ता तय हो गया और शादी के लिए 18 अप्रैल 2019 का दिन चुना गया। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुट गया। इधर दीपक ने जब दर्शिता की शादी के बारे में सुना तो उसे खत्म करने की योजना बनाने लगा। 1 अप्रैल को दीपक अपने एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में खुकरी लेकर दर्शिता के घर पहुंचा और उस पर गोली चला दी। बचाव में आई दर्शिता की छोटी बहन गुणिता को भी उसने नहीं बख्शा और उसके ऊपर भी फायर किया। इस मामले में 5 साल से ज्यादा समय तक सुनवाई चली और 2 सितंबर 2024 को अदालत ने दीपक को दर्शिता की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो रियल मर्डर की कहानी थी मेरठ की दर्शिता शर्मा की, जहां कैसे एक प्रेमी उसे अगर नहीं पा सका तो उसकी हत्या कर दी। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली और खौफनाक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।